Hello viewers, presently we are going to talk about verb. आज हम बात करेंगे verb पर. The word verb is derived from the Latin word verbum. Verb लातीनी जुबान के एक लफ्ज verbum से derive किया गया है. That means the most important, जिसका मतलब है सबसे अहम. And undoubtedly this word is the most important in a sentence. इस बात में कोई शक नहीं कि वर्ब जो है वो अहम तरीन लफ्ज है किसी भी सेंटेंस के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, मगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब कभी नहीं बन सकता. इसकी एग्जांपल हम यूं लेते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा ही रन्स. इस छोटे से सेंटेंस के अंदर जो ओनली 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, उसके अंदर भी वर्ब जरूर आया है, चाहे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस रखता है. सेकंड सेंटेंस हमने लिखा दे प्ले. इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि मौजूद नहीं, लेकिन ये सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस रखता है. इसने भी अपने आप को कंप्लीट किया. अब सब्जेक्ट के बगैर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आप किसी को कहते हैं स्टैंड अप, कहते हैं सिट डाउन. यहां हमने सिर्फ वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं, एक वर्ड से भी सेंटेंस बन गया. तो आपको यहां से इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया होगा कि वर्ब अकेला भी सेंटेंस बना सकता है विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब के बगैर दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता. So undoubtedly this word is the most important. ये सबसे अहम है. अब हमारे पास verbs की 5 फॉर्म्स होती हैं. हमें सारी जिंदगी एक ही बात बताई गई, हमने भी पढ़ा कि verb की 3 फॉर्म्स हैं, बुक्स में भी यही बात लिखी कि verb की 3 फॉर्म्स हैं. लेकिन हमें इस बात का आज तक अंदाजा नहीं हुआ कि verb की 5 फॉर्म्स हैं. अगर 3 फॉर्म्स हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगा दें तो वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है. इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं. अगर आपको किसी के 5 बेटे हों और कहा यह जाए कि फर्स्ट की कैप उतार कर हम चौथे को पहना दें, तो क्या वो चौथा बेटा बन जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है. किसी के 5 बेटे हैं और 5 के नाम हैं, विद नेम्स हम उनको कॉल करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है, गो वर्ब ले ले, राइट ले ले, 1000 वर्ब्स हैं. तो यहां हमने गो की एग्जांपल ली. तो फर्स्ट फॉर्म को, हर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट है, और थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल है, और फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को हम इंफिनिटिव कहते हैं. इन 5 फॉर्म्स के अपने अपने फंक्शन हैं. हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ फॉर्म्स यूज करते हैं. हर टेंस अपने अंदर मुख्तलिफ फॉर्म यूज करता है. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद हम हर कंटिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसे कहते हैं, उसमें हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और हर परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. और इसके बाद हम डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, इन सब के साथ हम फिफ्थ फॉर्म विदाउट टू यूज करते हैं, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. ये इन्फिनिटिव जो है ये कभी विद टू यूज होता है एंड सम टाइम विदाउट टू. जो मैंने वर्ड्स आपके सामने बोले, यानी डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये विदाउट टू यूज होते हैं. आपने जिंदगी में कभी ये फिक्रा नहीं सुना होगा, कभी ये सेंटेंस नहीं सुना होगा, ही मस्ट टू गो टू स्कूल. ये टोटली रॉन्ग होगा. आप हमेशा यही कहते हैं ही मस्ट गो टू स्कूल, ही शुड गो टू स्कूल. आपने ये नहीं कभी कहा कि ही शुड टू गो टू स्कूल. तो पता ये चला कि मस्ट, शुड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, ये सब विदाउट टू यूज होते हैं वर्ब्स.
ये हमारे पास था वर्ब पैटर्न्स। अब वर्ब की जो फर्दर टाइप्स हैं उनमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव मेन 2 टाइप्स हैं। ट्रांसिटिव मींस पासिंग ओवर। हमारे पास जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनका मतलब है पासिंग ओवर, यानी उनका एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट तक पास करता है, इसलिए उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। आपने एक सेंटेंस बोला ही किक्ड द बॉल। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है और किक्ड एक वर्ब है जो एक्शन है, जो एक्शन आगे ऑब्जेक्ट तक पास हुआ, लिहाजा ये ट्रांसिटिव वर्ब है। आपने अक्सर देखा होगा डिक्शनरीज में लिखा होता है किसी भी वर्ड के आगे वी, वीटी या टी आई टी, यानी इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी वर्ब के आगे टी लिखा हो तो इट मींस वर्ब ट्रांसिटिव है, और अगर किसी वर्ब के आगे आई लिखा हो तो इट मींस कि वर्ब इंट्रांसिटिव है, और अगर किसी वर्ब के आगे टी आई दोनों चीजें लिखी हों तो इट मींस कि वर्ब ट्रांसिटिव भी है और इंट्रांसिटिव भी है। जी, ये जानकारी भी मैंने आपको दी किसी डिक्शनरी के मुतालिक। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब में हम सेंटेंस चेक करते हैं, दे गो टू स्कूल। अब इसमें गो जो है इस वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट तक पास नहीं करता, इसलिए ये वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब ट्रांसिटिव वर्ब्स जो हमारे पास होते हैं उनका एक्शन पास होता है ऑब्जेक्ट तक, और इंट्रांसिटिव का एक्शन पास नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक यहां पे एक पॉइंट आपको बताता चलूं कि ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स यूज होते हैं, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आप इन एग्जांपल से देख लें, ही किक्ड द बॉल, तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता, द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम। अब सेकंड सेंटेंस, इसको जब आप देखते हैं दे गो टू स्कूल, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। वजह क्या है कि इसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो इंट्रांसिटिव है, जिसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बन सकता। वैसे बाज लोग इसका भी पैसिव वॉइस बना देते हैं, तो खैर उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कभी भी उसूल को वायलेट हम नहीं कर सकते। अब वर्ब्स की फर्दर टाइप्स हैं, उनमें हम लेक्सिकल्स मेन वर्ब्स जिन्हें कहते हैं, लेक्सिकल मेन वर्ब्स, इनका नाम मेन वर्ब्स भी है, लेक्सिकल्स भी है, थाउजेंड्स की तादाद में है ये। हम गो, राइट, सी, लुक, ये सारे हमारे पास जो हैं वो लेक्सिकल मेन वर्ब्स में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। इसमें इसको हम एब्रीविएशन के तौर पे HV भी अक्सर बताते हैं स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग लेक्चर, हम HV मींस हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो किसी मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से इन्हें हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन पाई जाती है। वो बहुत ज्यादा बुक्स को पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि सर हमें लिंकिंग वर्ब्स का पता नहीं चलता, व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स। तो ये सवाल अक्सर हमारे पास वेरी ऑफन इज आस्क्ड, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जवाब मैं आपको अपनी एक अमेरिकन टेक्निक से बहुत ही आसान वर्ड्स में समझाता हूं। लिंकिंग वर्ब, हर वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है हैविंग नो एक्शंस। मैंने एक वर्ड अपने से लिखा है आगे, हैविंग नो एक्शंस। हर वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है जिसके अंदर एक्शन नहीं पाया जाता। जैसे आप कहते हैं शी इज अ डॉक्टर, तो इज के अंदर कोई भी एक्शन नहीं पाया जा रहा, लेकिन आपने देखा मैंने लिखा ही किक्ड द बॉल, इस वर्ब के अंदर एक्शन पाया जा रहा है। आपने किक किया बॉल को, जो एक्शन आगे बॉल पर ट्रांसफर हुआ। लेकिन आपको जो मैंने दूसरा सेंटेंस बोला शी इज अ डॉक्टर, तो यहां पे इज के अंदर कोई भी जो है एक्शन नहीं पाया जा रहा, तो इज लिंकिंग वर्ब होगा। इसी तरह
नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में भी ये सवाल किया जाता है। इट इज वेरी ऑफन आस्क्ड कि हमें सर इसकी समझ नहीं आती कि फाइनाइट वर्ब क्या है, बल्कि बाज टीचर्स को भी प्रॉब्लम करता है। वो इसकी डेफिनेशन तक तो बता देते हैं मगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, एक ऐसा जादू जो आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। फाइनाइट वर्ब जो है हमारे पास, वो दुनिया का कोई भी वर्ब आप ले लें, हर वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ये फाइनाइट वर्ब है। लें जी, जो आपसे सालों में मसला हल नहीं हुआ, मैंने आपको एक सेकंड में समझा दिया कि हर वो वर्ब जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, हर वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो है वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब असल में होता क्या है? फाइनाइट वर्ब ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर ही मौजूद होता है और इसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता है। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा ही रन्स, तो यहां मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की, इसके बाद दे प्ले लिखा तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज की। यहां इन दोनों वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? सवाल ये है, इसलिए कि ये फाइनाइट वर्ब हैं और फाइनाइट वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड फॉर्म भी हमारे पास फाइनाइट वर्ब होती है जब हम कहते हैं वो स्कूल गया या गया था, तो ही वेंट टू स्कूल। यहां भी आपने देखा कि हमने वेंट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। तो हर वर्ब, दुनिया का हर वर्ब, उसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब है जी। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडल्स पर। द वर्ड इज वेरी ऑफन प्रोनाउंस्ड मॉडल। अक्सर लोग तो इसे टीचर मॉडल पढ़ाते हैं, मॉडल वर्ब्स। मैं कहता हूं मॉडल ऐसे जैसे कोई फिल्म मॉडल हो, कोई फिल्म एक्टर हो। तो ये असल में ये वर्ड है मॉडल, एंड दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम मूड्स। मूड्स, मॉडल वर्ब्स फ्रॉम मूड्स। अंग्रेज लोग मूड्स को शो करने के लिए मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। जैसे आप लोग, हम पंजाबी लोग भी मूड्स को शो करने के लिए अक्सर अपना मूड किसी को दिखाने के लिए जो है वो सख्ती से बात करते हैं, नरमी से बात करते हैं, अपना मूड दिखाते हैं। तो अंग्रेज लोग भी जो हैं मूड दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। Can, could, may, might, would, should, must, these all are modal verbs। ये सारे modal verbs हैं, ये मूड को शो करते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। जब कोई अंग्रेज किसी बात को ये कहना चाहे कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो you should do this work, तुम्हें ये काम करना चाहिए। अगर कहे कि तुम्हें जरूर करना चाहिए, तो यू मस्ट डू दिस वर्क। अब आपने देखा उसके मूड में कितना फर्क आ गया। उसने कहा करना चाहिए, फिर उसने कहा जरूर करना चाहिए, मूड पर जोर दिया, तो हमने साथ ही वर्ड चेंज कर दिया, मस्ट यूज किया। तो दीज आर यूज्ड फॉर मूड्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका वर्ब के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।